हेलो एवरीवन, आप सभी का आईबीटीएस में मैं स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी इकोनॉमी के बारे में। आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, आपका एचपीपीएससी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2023 जारी हो चुका है स्टूडेंट। तो आपने सभी ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया होगा। अब आती है बात तैयारी के लिए, तो आईबीटीएस लेके आया है आपके लिए कोर्स प्लस सभी कुछ। आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल प्लस आपको कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी की तैयारी करने के लिए आईबीटीएस आ चुकी हैं, राइट स्टूडेंट। तो जल्दी से एनरोल करिए और हम जो है पीजीटी इकोनॉमी या पीजीटी जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो जनरल सब्जेक्ट है, सभी के बारे में आज हम जो है तैयारी करेंगे, राइट। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि पीजीटी आपका कौन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, राइट। और हिमाचल में जितने भी टीचर वैकेंसी आई है, टीचर वैकेंसी में हम इसमें डिस्कस करेंगे, सारी तैयारी कराऊंगी, राइट। जैसे सेट भी आया है तो सेट की करेंगे, टेट की भी करेंगे स्टूडेंट, प्लस पीजीटी की करेंगे, सभी आपको आईबीटीएस में कराया जाएगा, राइट। तो चलिए आज हम पीजीटी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो इकोनॉमी हो गया। अब इकोनॉमी है तो आपने कौन कौन से जो है आपने एरिया कवर करना है, तो माइक्रो, मैक्रो, स्टैट्स, इंटरनेशनल, पब्लिक इकोनॉमी, मनी एंड बैंकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि 11th-12th में आपने माइक्रो, मैक्रो, स्टैट्स, इंडियन इकोनॉमी पढ़ाना है, तो आपको A to Z इसमें पता होना चाहिए। सारे जितने भी पीजीटी इकोनॉमी में क्वेश्चन आते हैं, सारे यहाँ पर मैं आपको कराऊंगी, एमसीक्यूज हम करेंगे, राइट। सारे कवर करेंगे, क्योंकि क्या होता है एग्जामिनर एक दूसरे का जो है क्वेश्चन लेके देखते हैं, चाहे डीएसएसबी हो चाहे यूपी पीजीटी हो, सारी जो है सॉल्यूशन हम करेंगे। और स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ आपने 11th-12th नहीं कवर करना है, मास्टर ग्रेजुएशन और मास्टर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, सबका कवर करना है। क्योंकि जो एग्जाम्स क्वेश्चंस आते हैं वो मास्टर तक के आते हैं। चलिए डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन से आपसे क्या पूछेगा कि डेफिनेशन दे दिया जाएगा और बोलेगा कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया है, आपको पता होना चाहिए। तो हम आपको एक बुकलेट प्रोवाइड कराएंगे जिसमें सारे इकोनॉमिस्ट के डेफिनेशंस होंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम होता है, हाउ, हुम, राइट, सारे हम चॉइसेस के बारे में बात करेंगे। सिस्टम की बात करूं तो स्टूडेंट मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, कौन से कंट्री में कौन सी इकोनॉमी चलती हैं, राइट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैरिड, डीमैरिड, इसके बारे में देखेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसमें हम आईसी इंडिफरेंस कर्व्स, चाहे वो कार्डिनल हो ऑर्डिनल हो, कार्डिनल ने मार्शल ने दिया है, ऑर्डिनल हिक्स ने दिया है, लेकिन सिर्फ हिक्स ने नहीं दिया है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने दिया है। आपको सारे इकोनॉमिस्ट मिलेंगे और कौन कौन सी थ्योरी दी गई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपको एक बुकलेट मिलेगा, सारी इकोनॉमिस्ट के सारी थ्योरी उसमें मिलेंगे, डेट्स मिलेंगे, फैक्ट्स मिलेंगे, स्कीम्स मिलेंगे, सब कुछ यहाँ पर हमारे द्वारा आपको नोट्स दिया जाएगा। डिमांड देख ले, सिर्फ डिमांड एक टाइप का नहीं होता है, इनवर्स डिमांड होता है, डायरेक्ट डिमांड होता है, इनडायरेक्ट डिमांड होता है, ड्राइव डिमांड होता है, सारे डिमांड के बारे में देखेंगे। फिर इलास्टिसिटी की बात करें तो कितने टाइप की इलास्टिसिटी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस भी बहुत प्रकार के होते हैं, आर्क होता है, राइट, इसमें बात करेंगे। और आपको गुड्स कौन से गुड्स में कितनी इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक क्या होता है, कौन से गुड्स में ज़्यादा इलास्टिक होता है, कौन से गुड्स में कम इलास्टिसिटी है, सबको ट्रिक से मैं आपको समझाऊंगी स्टूडेंट। फिर आ जाता है प्रोडक्शन फंक्शन में हम देखेंगे आइसोकॉन्ट्स, राइट, यहाँ पर वेरिएबल प्रोपोर्शन जो कि शॉर्ट रन में आता है, रिटर्न टू स्केल जो कि लॉन्ग रन में आता है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर भी बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, ये सारे हम देखेंगे, राइट। रेवेन्यू हो गया, इसके बारे में, कर्व्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट में एसी कर्व क्या होता है, एमसी कर्व क्या होता है, कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं, संक कॉस्ट क्या होता है, सब के बारे में हम जो है इसमें कवर करेंगे स्टूडेंट। और मैं आपको बताऊं तो वही चीज़ मैं आपको कराऊंगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा, राइट, ये होता है। फॉर्म ऑफ मार्केट की बात करें तो यहाँ पर मार्केट जो होंगी, यहाँ पर
परफेक्ट कंपटीशन से ओलिगोपोली डुओपोली की तरफ लेके जाऊंगी। सारे मार्केट को मैं बहुत अच्छे से आपको कराऊंगी, राइट। उसमें प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमाइन करता है, प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन होता है, हम डिस्कस करेंगे। फिर आती है नेशनल इनकम की बारी, तो नेशनल इनकम हम पढ़ेंगे। आपको सारे टर्म्स मैं आपको समझाऊंगी, जीडीपी, जीएनपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ग्रीन जीडीपी, यस, कब क्या चेंज हुआ है सब देखेंगे, मेजरमेंट्स देखेंगे इसमें, राइट, सारा कुछ हम देखेंगे। फिर मनी की बात करें, अब मनी और बैंकिंग में जितने भी बैंक हैं उसका डेट आपको एक जो है नोट के फॉर्म में मिलेगा, सब आपने तैयारी करना है। इसके टूल्स जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर जितने भी होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। M1, M2, M3, M4 ये मेजरमेंट्स होता है, सिर्फ M1, M2, M3 नहीं होता है, M0 भी होता है स्टूडेंट। अब आरबीआई क्या फॉलो करता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। फिर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 4 प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी और स्कार्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉवर्टी में कौन कौन सी कमेटी ने किस किस का पॉवर्टी दिया, एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, मेजर कैसे करते हैं, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनइक्वालिटीज को मेजर कैसे किया जाता है, पल्मा रेशो, लॉरेंस कर्व, गिनी कोएफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। इकोनॉमी प्लानिंग ट्रिक से फर्स्ट से प्लानिंग से 12th प्लानिंग तक मैं आपको बात करूंगी। नीति आयोग के बारे में बात करेंगे, कैसे प्लानिंग नीति आयोग से डिफरेंट है, नीति आयोग कैसे डिफरेंट है प्लानिंग से बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियम, मोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट। फिर आता है कंज्यूमर बिहेवियर, ओके तो मार्शलियर और हिक्स दोनों का इंडिफरेंस कर्व, इसकी हम डायग्राम करेंगे इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, नेसेसरी गुड्स, आपका गिवन गुड्स, इन्फीरियर गुड्स के बारे में बात करेंगे। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बात करेंगे। डेट वेट लॉस होता है, उसमें क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हिक्स स्लस की प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, बहुत ट्रिक से मैं आपको कराऊंगी, बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगी मैं आपको, राइट। फिर आता है प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन इन ओलिगोपोली मार्केट में हम कवर करेंगे, राइट। फिर बहुत सारे इकोनॉमी वेरिएबल्स होते हैं जो कि स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं, फ्लो वेरिएबल्स है, इसमें हम देखेंगे। कंजम्पशन हाइपोथेसिस, राइट, केन्स का है, रिलेटिव हाइपोथेसिस है, परमानेंट हाइपोथेसिस फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया है। इसके बारे में सारे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि चारों थ्योरी जो कंजम्पशन है, हाइपोथेसिस, वो कैसे चारों एक दूसरे से डिफरेंट है। और आपको पता है रैशनल हाइपोथेसिस भी है कंजम्पशन फंक्शन में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर के सारे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, इनकम मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट। एक्सीलरेटर कैसे मल्टीप्लायर से डिफरेंट है, एक्सीलरेटर, इसके बारे में बात करेंगे। और ट्रेड साइकिल के बारे में बात करेंगे, इनकी थ्योरीज में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी ताकि अगर केस में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। फिर थ्योरी ऑफ डिमांड, हम क्लासिकल से लेकर फ्रीडमैन, पोस्ट केन्जियन के बारे में डिस्कस करेंगे सारे, बॉमल, टॉमन की जो भी डिमांड ऑफ मनी है, लिक्विडिटी ट्रैप जो कि केन्स ने दिया था इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन, महंगाई, ओके, इसके टाइप्स क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, फिलिप्स कर्व, राइट, पहले एडब्ल्यू फिलिप्स लेके आया, फिर रैशनल ने क्या बोला, फिलिप्स कर्व, फ्रीडमैन ने फिलिप्स कर्व के बारे में क्या बोला, रैशनल, जॉन मथ ने क्या बोला, इसके बारे में बात करेंगे, राइट। फिर आता है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, आपको पढ़ना होगा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसीज क्या होते हैं, दोनों कैसे इकोनॉमी वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं, दोनों के द्वारा किया जाता है, किसी सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी और सिर्फ फिस्कल पॉलिसी से कुछ नहीं होता है। फिर थ्योरी ऑफ ट्रेड करेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमी आ जाता है, एब्सोल्यूट की थ्योरी, कंपैरेटिव को थ्योरी, हेक्सरॉलियन की थ्योरी, हेबरलर की थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, टर्म्स ऑफ ट्रेड किस किस ने दिया है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट। देखिए
फिर आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में, एशियन डेवलपमेंट, सार्क, एशियन, यूरोपियन यूनियन का आपको पूरा नोट्स मिलेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया क्या होती है आपको पता ही है, 2005 में हम कर चुके हैं और 2055 तक रहने वाले हैं। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए सरकार क्या क्या कर रही है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मेजरमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट मेजर करने के लिए क्या है, HDI है, PQLI है, MPI है, सबके बारे में देखेंगे। अभी जो आया है MPI में स्कोर कितना आया है, इंडिया का हंगर इंडेक्स में कितना स्कोर आया है, ये आपको करंट अफेयर के साथ कराया जाएगा। ओके, फिर आता है कंसेप्ट और पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी में कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं इसमें देखेंगे, राइट। उसके बाद हम देखते हैं इंडेक्स कोरिलेशन रिग्रेशन। आपको डिस्पर्शन में 5 डिस्पर्शन होते हैं, रेंज, राइट, रेंज हो गया, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, कोटाइल डेविएशन, इसके बारे में देखेंगे। इंडेक्स नंबर को फॉर्मूला मैं आपको यूं याद करवाऊंगी स्टूडेंट, राइट। इसमें हम सारे फॉर्मूला, चाहे वो फिशर का हो, लास्पे पास्चे फॉर्मूला हो, इसमें देखेंगे। वेलफेयर इकोनॉमिक्स देखेंगे यहाँ पर, प्लेटो से लेकर लिटल तक। प्लेटो आया, फिर हिग्स, कैल्डर आया, फिर सिटोस्की आया, फिर लिटल आया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ISLM मॉडल कैसे शिफ्ट होता है, कैसे स्टीपर होता है, राइट। अब ISLM में आपने मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को देखते हुए करना है कि कौन से रेंज में मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होता है या इनइफेक्टिव होता है, ये सारे आपने कवर करना है स्टूडेंट, सारे, राइट। फिर पोस्ट केन्जियन जो है, बॉमल, टोमन या इसके बारे में इनकी थ्योरी पढ़ेंगे। मुंडल फ्लेमिंग मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट और बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, इसको मैं पढ़ाऊंगी स्टूडेंट ट्रिक से। मुंडल फ्लेमिंग मॉडल क्या है आपका, कहाँ पर, यहाँ पर फिक्स और फ्लोटिंग में मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी कैसे वर्क करती हैं इसके बारे में देखेंगे। थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल देखेंगे, थ्योरी जैसे कि किस किसने थ्योरी दिया, केन्स के लेकर हिक्स ने क्या बोला है, सैमुअल्सन ने क्या बोला है, केल्डर ने क्या बोला है, सारी थ्योरी 12 के 12 थ्योरीज मैं आपको कराऊंगी। फिर आता है ग्रोथ मॉडल, राइट, लुइस की, हैरडोमर, केल्डर की थ्योरी, सोलो की थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी, मतलब कि मैं आपको बताऊं 30 थ्योरी मैं आपको कराऊंगी और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। थ्योरीज में आप होती हैं अजम्पशन पे बेसिकली फोकस करना होता है और फॉर्मूला पे फोकस करना होता है, वो हम देखेंगे। फिर रिग्रेशन हो गया है, रिग्रेशन में क्या है इसका आपको पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी हो गया, सैम्पलिंग, अब आप लोगों ने सैम्पलिंग नहीं पढ़ी होगी तो सैम्पलिंग आपको कराऊंगी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। फिर 1991 की रिफॉर्म्स, यस, और इससे पहले कितने रिफॉर्म्स आए हैं, एग्रीकल्चर में के क्या रिफॉर्म्स आए हैं, चाहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या आया इसके बारे में डिस्कस करेंगे। LPG पॉलिसी आया है, क्यों ऐसा हुआ कि हम LPG पॉलिसी लेके आए, ये है, राइट। फिर थ्योरीज हो गई, हेक्सर-होल्डिंग की थ्योरी मैंने आपको बताया, राइट। फिर आता है एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट में ट्रेड ऑफ, मतलब एनवायरमेंटल इकोनॉमी भी पढ़नी है आपने। ये सारे चीज़ें होती है, जैसे हिमाचल में आपको बताऊं तो हिमाचल में बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती हैं इकोनॉमीज है, मतलब आपको हिमाचल प्रदेश में क्या होता है कि आपकी जो टूरिज्म्स हैं वो बढ़ती हैं लेकिन एनवायरमेंटल बहुत डिग्रेड होता है। तो उस टाइम में इकोनॉमी में क्या चीज़ है जो कि उनके प्राइस को मेजर किया जाएगा, राइट। इसमें हम देखेंगे ट्रेड ऑफ मतलब होता है कि मतलब दो अरफा कि हम टूरिज्म को बढ़ाएं या फिर एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करें, इसके बारे में, राइट स्टूडेंट। तो सारा A to Z आपको इसके डिटेल में भी कराया जाएगा। ये ओवरव्यू बताया है मैंने, ओवरव्यू बताया है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो IBTS के द्वारा कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है, प्लस आपकी PGT इकोनॉमी हो या PGT केमिस्ट्री हो, सारी कोर्सेज आ गई हैं। यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
यूट्यूब पे आपके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लाना जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट, और हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, राइट। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसका हमारे द्वारा सोल्यूशन लाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, सारी तैयारी हम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी आप सभी के लिए, सभी से। तब तक के लिए तैयारी करते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।